हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। ये सारी संख्याएं मैंने आपको बताई थी और इसके वीडियो के 2 पार्ट में पहले आगे संख्याएं बता चुकी हूँ। और आज हम 10 नंबर की 10 नहीं 9 नंबर की परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर की संख्याओं के बारे में मैंने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा लिया है। तो आज हम इस संख्याओं का पार्ट 3 वीडियो पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्याओं से। तो आज हम इस वीडियो में परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको और बाकी संख्याओं के बारे में पढ़ना है तो आप पहले वहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ेंगे आज परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है, तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ाऊँगी। आप संख्या को देखकर बता देंगे कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। ओके, केवल एक सीधी डेफिनेशन नहीं कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उससे हमें नहीं समझ में आता है। मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वही नॉर्मल डेफिनेशन होती है परिमेय संख्या की कि वह संख्या जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ओके, जहाँ Q जो नीचे वाला ये है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर जो P होता है वो होता है अंश। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूमिनेटर। ओके, एंड Q होता है हर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर। ओके, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताती हुई चलती हूँ, इंग्लिश हिंदी में किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की वैल्यू नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने एक नंबर लिया 3/5। ठीक है, देखिए अब इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना। ये देखिए P है और अपॉन नीचे Q है। ओ सॉरी, ठीक है, जहाँ पर क्या है देखिए Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब जो 3/5 है वो एक परिमेय संख्या है। समझ में आया? परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर हमें कोई संख्या दे दी, जैसे हमें दे दिया 5/0। ओके, तो बताइए इसको क्या हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे Q क्या है? Q बराबर क्या आ गया? 0। यहाँ क्या है? यहाँ Q बराबर क्या है? 0। इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ परिमेय संख्या के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में अगली वीडियो में हम अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अभी क्या है क्या नहीं है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, अब देखिए अब आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि ये जो 3/5 है ये क्या एक भिन्न है? जो आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, क्या फ्रैक्शन? ओके, फ्रैक्शन पढ़ा है। फ्रैक्शन को कहते हैं हिंदी में भिन्न। आप ये नहीं कह रहे कि ये परिमेय संख्या है तो ये भिन्न भी तो है? हाँ, ठीक है, देखिए भिन्न है। अब देखिए भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या होता है? अब दिखने में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये भिन्न है कि ये परिमेय संख्या है। तो देखिए भिन्न व परिमेय संख्या में अंतर। ठीक है, देखिए क्या अंतर होता है। देखिए मैंने लिया 1/5। ठीक है, देखिए ये भिन्न भी है और ये परिमेय संख्या भी है। ओके, परिमेय संख्या भी है। ओके, भिन्न मतलब ये फ्रैक्शन भी है और ये रेशनल नंबर भी है, दोनों भी है। लेकिन अभी मैं ये कहूँ कि -1/5। ओके, अब देखिए अब ये भिन्न नहीं है, भिन्न कट, ये क्या है? परिमेय संख्या। समझ में आया? ओके, परिमेय संख्या, इसका मतलब क्या निकलता है कि भिन्न हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्या होती है? पॉजिटिव। और परिमेय संख्या क्या होती है? नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, ये होता है भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर। जैसे हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए
जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ 6/5। ओके, 6/5 मैंने लिया, तो बताइए, ये देखिए ये भिन्न भी है और ये परिमेय संख्या भी है। ठीक है, इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या भी है। ओके, लेकिन मैंने ले लिया माइनस का 2/5 ले लीजिए। ठीक है, अगर मैंने इसमें माइनस लगा दिया या मैंने दोनों तरफ माइनस लगा दिया ऐसे करके, अब ये क्या बन गई, एक ही तरफ लगा लीजिए, दोनों तरफ लगाने से तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये क्या बन गई, यहाँ मैंने ऊपर इसे कट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। माइनस का 2/5 मैंने ऐसे करके लिख लिया। अब देखिए माइनस की ये हो गई, तो ये क्या है, देखिए भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है और परिमेय संख्या है। ओके, तो आज के बाद आपको भिन्न और परिमेय संख्या में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इतना यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं कि भिन्न कैसे, परिमेय संख्या, किसी संख्या को हम कैसे पता करेंगे कि ये परिमेय है कि नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि 6 एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए कैसे पता करेंगे। अब देखिए 6 है, हमने परिमेय संख्या में क्या पढ़ा है कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। तो क्या हम 6 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 6/1, 6/1, अपॉन 1 लिख दिया। अपॉन 1 से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो 6 ही रहेगा। तो इसको हमने लिख लिया P/Q के फॉर्म में। तो 6 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके, रेशनल नंबर। ऐसे हमें दिया है जैसे माइनस का 25, तो माइनस के 25 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 25/1। ये भी क्या है, ये एक रेशनल नंबर। समझ में आया। इस तरीके से अगर आपको कोई नंबर दिया हो, जैसे माइनस का 6, माइनस का 8, 5, 4, 100, 200, कोई नंबर दिया हो, उसके नीचे आप मन लगाकर उसे परिमेय संख्या बना सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इतना हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, और इसके आगे भी और रूल्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, परिमेय संख्या ज्ञात करना। ओके, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हमें P/Q का हमें नहीं पता है। ठीक, हमें कोई नंबर दे दिया, जैसे हमें दे दिया 1/2। ओके, और हमसे ये पूछा है कि ये परिमेय है या नहीं है। तो देखिए हम कैसे पता करते हैं। पहला तो ये है कि P/Q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। दूसरा देखिए क्या तरीका होता है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, एक आपने दशमलव प्रसार पढ़ा होगा। जैसे हम जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगते हैं, तो पॉइंट वाला जो डिवाइड होता है वो आपने पढ़ा होगा। देखिए, उसमें हमने एक टर्म पढ़ते हैं हम, शांत दशमलव। इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, तो देखिए जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब शांत दशमलव होता है। ओके, या तो शांत होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, मतलब अनफसानी अनावर्ती आवर्ती कहते हैं उसको मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, पहले आप ये समझिए। तो शांत दशमलव। ठीक, देखिए शांत दशमलव क्या होता है, जब क्या होता है, जब डिवाइड करने पर शेष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर 0 हो जाए, 0। ओके, 0 हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव। ठीक, अब जैसे हमें कोई संख्या पूछी है कि ये परिमेय है या नहीं है, तो हम उसका डिवाइड करके देखेंगे। ठीक, अगर शांत दशमलव आया, ओके, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगा। और नहीं आया तो क्या होगा, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये क्लियर करते हैं। जैसे 1/2 दिया है, ठीक है, तो 2 से हम 1 में डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करना तो सभी को आता होगा। ठीक है, 2 से 1 में डिवाइड करेंगे। ओके, अगर किसी को पॉइंट वाले डिवाइड नहीं आते हो तो मुझे कमेंट करें, मैं वो भी सिखा दूँगी। ओके,
देखिए 2 से 1 में डिवाइड करना है। देखिए 2 से 1 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10, 2 पंजे 10। देखिए पूरा पूरा भाग चला गया। आंसर क्या आ गया? 0.5। मतलब यहाँ पर शेष क्या हो गया? शेष यहाँ पर 0 हो गया, रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो गया, भाग यहाँ पर ख़त्म हो गया। ओके, तो 1/2 क्या हो गई? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ओके, क्या हो गया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। समझ में आया? देखिए अब मैं आपको और एग्जांपल लेकर बताती हूँ। देखिए जैसे हमने ले लिया 3/5। ओके, अब हमें ये बताना है ये परिमेय है या नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए 5 का 3 में डिवाइड करेंगे। 5 से 3 में डिवाइड। 5 से 3 में ऐसे नहीं जाएगा, हम लगाएंगे 0 पॉइंट। क्या लगा दिया? 0। 5 छंगे 30। देखिए शेष 0 हो गया। तो 3/5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ओके, रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे देखिए अभी हम देखते हैं। जैसे हम देखिए अभी एक और एग्जांपल देखते हैं 7/8। देखिए अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसे डायरेक्ट कह दें कि ये परिमेय संख्या है। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पता होना चाहिए, जब हम बता पाएंगे कि ये परिमेय है या नहीं है। सिर्फ P/Q से हम नहीं बता सकते, वो सिर्फ एक डेफिनेशन है। अगर आपको अच्छे से जानना है तो आपको ये चीज़ जाननी होगी, जब ही आप बता सकते हैं। ठीक है, अभी तो डिवाइड पूरा जा रहा है, अब डिवाइड पूरा नहीं जाएगा तो हम क्या बताएंगे? परिमेय बताएंगे या अपरिमेय बताएंगे? तो इसीलिए हमें आना जरूरी है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आज आपको अच्छे से परिमेय संख्या क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो 7/8। 8 से 7 में डिवाइड करेंगे। 8 से 7 में जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ेगा। तो 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64। 10 10 में से तो देखिए हमने 8 बार दे दिया। अब इसको घटाया तो यहाँ पे 6 बचे, दोबारा 0 बढ़ा दिया। 8 7 56। ठीक है, 4 बचे, अब दोबारा 0 एक बढ़ जाएगा यहाँ पे। 8 पंजे 40। ओके, शेष 0 हो गया। इसका आंसर कितना आया? 0.875। मतलब डिवाइड ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप डिवाइड करके बता देंगे। अब हम उस कंडीशन में जाएंगे जबकि ये डिवाइड ख़त्म नहीं होगा, तब हम कैसे बताएंगे कि ये परिमेय है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये डिवाइड कभी ख़त्म ही नहीं होता है, हमेशा चलता ही रहता है। ठीक है, तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो देखिए आपने एक टर्म पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताती हूँ। अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। ठीक है, और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, इसमें क्या होता है? जब शेषफल, शेष मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 ना हो, मतलब डिवाइड ख़त्म ही ना हो। मतलब क्या हो? डिवाइड समाप्त ना हो। सही है, इस तरीके से लिख सकते हैं, समाप्त ना हो। ठीक, इसमें तो देखिए जैसे 1/3। अब मैंने ये नंबर लिया। ठीक है, अब हमें ये बताना है ये परिमेय है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? देखिए 3 से 1 में डिवाइड करेंगे। 3 से 1 में डिवाइड किया। ठीक है, 0 लग गया। 3 तिया 9, फिर एक बचा, फिर 0 बढ़ाया। 3 तिया 9, फिर एक बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे। 3 तिया 9। ठीक है, देखिए आप ऐसे ही करते रहिए, ये ऐसे ही करके आगे चला जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये डिवाइड कभी ख़त्म नहीं होगा। समझ में आया? ये डिवाइड कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 0.3333। देखिए, तो देखिए आप इसमें देखिए, इसमें ना एक
एक जो नंबर है इसका रिपीटेशन हो रहा है। देखिए यही नंबर क्या हो रहा है, देखिए बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है ना। तो जो नंबर बार बार आता है हम उसके ऊपर लगा देते हैं बार। समझ में आया? जो नंबर बार बार आता है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ओके, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए जब किसी संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, देखिए ये जो बार बार जो नंबर रिपीट हो रहा है इसको हम कहते हैं अनवसानी। ये अशांत के अंदर आता है, इसे कहते हैं अनवसानी। अभी मैं इंग्लिश में बताऊंगी। अनवसानी आवर्ती, क्या कहते हैं इसको? अनवसानी आवर्ती। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत हो गया, ठीक है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग मतलब आवर्ती, दोबारा दोबारा आ रहा है कुछ। समझ में आया? तो देखिए ये ख़त्म नहीं हुआ, ये डिवाइड जब ख़त्म हो गया था तो वो शांत दशमलव हो गया था, टर्मिनेटिंग, तो वो परिमेय संख्या थी। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ कि ये देखिए कुछ रिपीट आ रहा है, वही चीज़ बार बार आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इस जब ऐसा केस बनता है तो ये संख्या परिमेय होती है। ओके, परिमेय होती है। ओके, परिमेय होती है, इसको इंग्लिश में मतलब रेशनल है। ओके, क्लियर हुआ आपको? अब देखिए मैं आपको और एग्जांपल से बताती हूँ। ये अभी तो एक नंबर ये हो रहा था, अब हम इसको जैसे हमने ले लिया, एक नंबर ले लिया 1/7, ठीक है, आप डिवाइड करके देखिएगा 7 से 1 में। ओके, तो देखिए इसका आंसर आता है 0.14285 ठीक है, फिर 14285 फिर आता है 14285। अब देखिए ये डिवाइड ना ऐसे ही चलता जाता है, आप डिवाइड करके देखिएगा, नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको डिवाइड करके दिखा दूँगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या रिपीटेशन हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही नंबर रिपीटेशन हो, एक से ज़्यादा नंबर भी रिपीटेशन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 14285 देखिए ये पूरा नंबर रिपीट हो रहा है, हो रहा है। ये देखिए पूरा जोड़ा बन रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0.14285, इसका रिपीटेशन हो रहा है तो इसके ऊपर लगा देंगे बार। तो देखिए रिपीटेशन हो रहा है, एक जोड़े का ही रिपीटेशन हो रहा है, किसी चीज़ का लगातार वही चल रही है, ठीक, कुछ नया नहीं आएगा, इतनी चीज़ ही दोबारा आ रही है, यही आ रहा है फिर यही आएगा फिर यही आएगा। तो ये भी हमको मिला नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए जैसे हमने एक नंबर ले लिया 2/3, हमें इसका पता करना है ये परिमेय है या नहीं है। तो देखिए 3 से 2 में डिवाइड करेंगे, 0.3×18 फिर बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 3×18 फिर 2 बचेंगे, फिर 0 लगाएंगे, 3×18 ऐसे ही क्या होगा? चलता जाएगा, ये भाग कभी ख़त्म नहीं होगा। तो 0.6666 ऐसे ही कितनी आप कभी तक देते रहिए, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे 0.6 के ऊपर बार। तो देखिए ये क्या हो गया? देखिए ये भी रिपीट हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बस रिपीट होना चाहिए, नंबर वही सेम घूम के आना चाहिए। तो ये भी क्या हो गई? एक परिमेय संख्या। ओके, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल कराती हूँ कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। देखिए जैसे हमें कोई संख्या दी है 3.572, ओके, और इसमें 72 के ऊपर लगा है बार। अब बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो ये परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसे है? मैंने क्या बताया था अभी, अगर किसी में बार लग गया, ओके, तो वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है, एक नंबर के पीछे या 2 नंबर के
कितने भी नंबर हो, तो ये परिमेय संख्या हो गई। आगे देखिए हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमें कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि 0.3 के ऊपर बार, बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 0.3333 ऐसे करके, ऐसे या फिर ऐसे आ जाए। देखिए एक नंबर का रिपीटेशन ही हो रहा है बार बार, तो ये क्या है, देखिए परिमेय संख्या है। ओके, हम देखिए आगे और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमने लिया 1.27 और 27 के ऊपर लगा है बार, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है? ओके, देखिए जैसे हमें दिया है 0.235, फिर ये दिया है 353535, ठीक है, इस तरीके से हमें कुछ दिया हो। अब देखिए हमें ये बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 0 पॉइंट, अब देखिए 2 तो ये आ गया, लेकिन आगे देखिए अब 353535 क्या आ रहा है, 35 भी रिपीट हो रहा है, तो हम 35 के ऊपर लगाएंगे बार। अब ये बार लग गया, तो ये हो गई एक परिमेय संख्या। समझ में आया? आप इस तरीके की किसी संख्या को देखकर बता सकते हैं कि वो परिमेय है या नहीं है। अब देखिए इसमें एक लास्ट टॉपिक और रह गया, अंडर रूट वाला। देखिए जैसे हमें दिया हो √4, तो हमें ये बताना है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो √4 की वैल्यू हो जाती है 2, ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। √4 क्या है, चलिए हम इस वीडियो को ना यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। ये जो अंडर रूट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको अपरिमेय के साथ बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ये परिमेय संख्या जब निकलेगी जब इसमें संख्या के किसी के ऊपर बार लग जाए, ठीक है, शांत दशमलव हो या फिर अनफसानी आवर्ती हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि अपरिमेय कब होगा। देखिए अपरिमेय कब निकलती है, जैसे कि कभी डिवाइड कभी ख़त्म ही ना हो, तब वो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या हम इसे नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं समझती हूँ आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। यहाँ तक मैंने आपको पॉइंट से क्लियर कर दिया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट रह गया अंडर रूट वाला, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। जब मैं अपरिमेय पढ़ाऊँगी वहीं पर मैं साथ में क्लियर कर दूँगी कि अंडर रूट वाली परिमेय होती है या अपरिमेय होती है, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।